हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है अपने वैदिक सनातन संस्कृति को भूलकर यूरोपीय सभ्यता को पूरी तरह से अपनाना। हम किसी की सभ्यता का विरोध नहीं करते। यूरोपीय कैसे जीते हैं, उनके क्या कल्चर हैं, उनका क्या रहन सहन है, उनकी क्या जलवायु है, ये उनकी व्यवस्था है। लेकिन उन्हीं का नकल करके उन्हीं की तरह जीवन जीना, ये तो मूर्खता है। वो कैसा करते हैं, वो कैसा रहते हैं, वो कैसा खाते हैं, ये वो जाना है। उनकी क्या मजबूरी है, उनकी क्या व्यवस्था है, उनकी क्या परिस्थिति है, वो जानते हैं। लेकिन उन्हीं का नकल करके और अपने संस्कृति से मुंह मोड़ लेना, उन्हीं का नकल करके अपने सत साहित्य को ठुकरा देना, उन्हीं का नकल करके दुनिया को रास्ते दिखाने वाले अपने संतों का अनादर करना, ये तो मूर्खता है। दुनिया हमें विश्वगुरु मानती थी, भारत विश्वगुरु था। अपने ज्ञान के बल पर, अपने संस्कृति के बल पर, अपने संस्कारों के बलबूते पर, अपने महापुरुषों के चरित्र पर। आज दुनिया उन्हें चाहती है और हम उन्हें भुलाकर उस सभ्यता की ओर जा रहे हैं जो देर सवेर पतन की ओर ही लेके जाएगी। अब कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। 8 महीने ठंड के कारण कोट पैंट पहनना उन लोगों की व्यवस्था है। मैं यूरोपीय लोगों की बात कर रहा हूं। 8 महीने वहां ठंड पड़ती है। 8 महीने ठंड के कारण कोट पैंट पहनना उनकी व्यवस्था है। और शादी वाले दिन भरी गर्मी में कोट पैंट डालकर बारात ले जाना हमारी मूर्खता है, अज्ञानता है। ताजा भोजन उपलब्ध ना होने के कारण सड़े हुए आटे से पिज्जा, बर्गर, नूडल्स खाना यूरोप की व्यवस्था है। और 56 तरह के भोग को छोड़कर सड़ी रोटी का पिज्जा खाना हमारी मूर्खता है। ताजा भोजन के कमी के कारण फ्रिज इस्तेमाल करना यूरोप के लोगों की मजबूरी है। और रोज ताजी सब्जी बाजार में उपलब्ध है, फिर भी हफ्ते भर की सब्जी फ्रिज में ठूस कर सड़ा कर खाना हमारी तो मूर्खता है, अज्ञानता है। जड़ी बूटियों का ज्ञान न होने के कारण जीव जंतुओं के मांस से दवाएं बनाना उनकी व्यवस्था है। उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान ही नहीं, तो वो मजबूर हैं, वो जीव जंतुओं के मांस से दवाएं बनाते हैं, ये उनकी व्यवस्था है। किंतु आयुर्वेद जैसा महान चिकित्सा जिस देश में हो, उस देश के लोग भी मांस की दवाइयों का उपयोग करें तो फिर ये उनकी मूर्खता है, ये अज्ञानता है। हमारे यहाँ तो आयुर्वेद है, आयुर्वेद जैसी महान चिकित्सा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। पर्याप्त अनाज न होने के कारण जानवरों को खाना उनकी व्यवस्था है, उनके यहाँ अनाज नहीं है तो निरीह जानवरों को मारकर खाना उनकी व्यवस्था है। लेकिन भारत में जब 1600 किस्म के फसलें हैं, हमारे देश में 1600 किस्म की फसलें हैं, इसके बावजूद स्वाद के लिए जीव जंतुओं को तड़पा तड़पा कर मारना, निरीह प्राणियों की हत्या करना, ये तो हमारी अज्ञानता है। हमें तो मांस के ऊपर भी सजावट करके दे दिया जाता है खाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में थमा दिया जाता है, क्योंकि इस तरह बना करके पेश करेंगे कि उसके पीछे जो हत्या छुपा हुआ है वो देख ही नहीं पाता। किस तरह एक जीव को बांधा गया, रुलाया गया, तड़पाया गया, उसके बच्चे रोए, वह निरीह प्राणी छटपटाता रहा, कराहता रहा, और हम स्वाद के लिए उसका मांस नोचते रहे। लस्सी, मट्ठा, छाछ, दही, दूध, जूस, सिकंजी, नींबू पानी, ये सब ना होने के कारण यूरोप के लोगों की मजबूरी है कोल्ड ड्रिंक पीना। लेकिन हमारे यहाँ तो लस्सी है, दही है, दूध है, छाछ है, मट्ठा है, सिकंजी है, नींबू है, 36 तरह के पेय पदार्थ हमारे यहाँ हैं।
इसके बावजूद कोल्ड ड्रिंक नामक जहर पीना और खुद को बुद्धिमान समझना, आधुनिक समझना, ये बहुत बड़ी अज्ञानता और मूर्खता है। इससे बचिए, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता की ओर लौटिए। दुनिया फिर आपका सम्मान करने के लिए, आपका आदर करने के लिए पलक बिछाए खड़ी हुई है।